गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और आपको ये कहां पर देखने को मिलता है और मनी कंट्रोल पर और स्क्रीनर.इन पर आपको ये किस तरीके से दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वहां पर हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 पर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है या फिर कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस, जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई देता है। यहाँ पर जो कैश कंपनी के पास में आता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैश कंपनी के बाहर जाता है वो निगेटिव होता है। तो अगर हम कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर दे तो हमारे पास में नेट कैश फ्लो आता है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। नंबर 2 पर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट करने के बाद में कंपनी जो पैसा होता है उसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है या फिर एसेट्स को परचेस करती है। तो ये एसेट्स हमको बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी एसेट्स को बाय करती है तो वहां पर निगेटिव में शो किया जाता है और अगर कंपनी एसेट्स को सेल करती है तो उसको पॉजिटिव से दिखाया जाता है। और लास्ट में है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब भी कोई कंपनी लोन लेती है या फिर मनी को बोरो करती है तो उस लोन पर या फिर बोरोड मनी के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इन एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटीज कहते हैं और ये हमको बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी मनी को बोरो करती है या फिर इक्विटी को एक्सपांड या फिर इशू करती है तो उसको पॉजिटिव से शो किया जाता है, जबकि अगर कंपनी डेट को रिडीम करती है तो वहां पर कैश फ्लो को नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे और इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड किया जाता है जिसको हम चेंज इन कैश फ्लो कहते हैं। तो चलिए अब हम इन एक्टिविटीज को एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वहां पर 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। और इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके जो रिजल्ट आपके सामने आता है उसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेट कैश फ्लो के अंदर आपको हर साल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कंपनी जो भी एक्टिविटीज करती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन एक्टिविटीज में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एक्सपांड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी को अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने कैश को कहाँ पर यूटिलाइज किया है और कंपनी के पास में कैश कहाँ से आया है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मैंने यहाँ पर एक्सपांड किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी ने कौन कौन से एसेट्स को परचेस किया है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट कंपनी ने परचेस किया है, यहाँ पर फिक्स एसेट को बेचा है। तो बेचने के बाद यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो में ये ऐड किया गया है और बाय करने के बाद में यहाँ पर जो है वो माइनस किया गया है। उसके बाद में अगर कंपनी का कहीं पर इन्वेस्टमेंट है तो वहां से जो डिविडेंड आता है उसको यहाँ पर प्लस में शो किया जाता है। अगर कंपनी ने एफडी वगैरह किया है तो वहां से जो इंटरेस्ट कंपनी को मिलने वाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर कंपनी मनी को बोरो करती है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर कंपनी अपने लोन का रिपेमेंट करता है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लोन पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है वो यहाँ पर आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों एक्टिविटीज होती है और इन तीनों का समेशन किया जाता है और जो रिजल्ट में आता है उसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो, जो कि आपको बॉटम में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी मिलती है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है और इस साइड पे आपको ट्रैकिंग टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप आपके एनालिसिस को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, यहाँ पर डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।